हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग व्हेन लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हमने कई बातें वहाँ पढ़ी थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी जो कि आपको याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स भी बताए थे याद रखने के। इसके बाद लास्ट में जाते जाते हमने ये कहा था कि देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट स्टूडेंट्स आर सपोज टू रिमेंबर। तो नोटेबल एक्सेप्शंस लिखो। हाँ, लेकिन इन एक्सेप्शंस को हम बाद में और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो एक्सेप्शंस में पहला तो यही है जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा भी था कि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा हो, इवन 3D सीरीज में, अच्छा 4D और 5D के मेटल में तो ऑलमोस्ट एवरी लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा अगर पॉसिबल होगा तो। बट 3D सीरीज में भी अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है तो फिर तो जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होने की वजह से डेल्टा O विल बी वेरी हाई। इन दैट केस इवन एनी लिगेंड कैन एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड। और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, मैं सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही ले रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री तो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, हमें ना है मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन से, हमें उन्हीं एक्सेप्शन से मतलब है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी सब्जेक्ट इनफाइनाइट होता है और हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं, हमारे पास टाइम जो होता है आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए, वो लिमिटेड होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खा लें, खा के पचाना भी तो होता है, उतना ही खाओ जितना पचा पाओ। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर आईआईटी जेईई फॉर एनी बेस्ट रैंक, दीज एक्सेप्शंस विल सफाइज द रिक्वायरमेंट। तो पहला नोटेबल एक्सेप्शन तो यही था, वो निकल 4+ वाला। तो NiF6 +4 में है ये और 2-, तो ये हमने देखा था, भले ही F- वीक फील्ड लिगेंड है बट स्टिल इट इज D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। तो ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर अप हो जाते हैं, इट इज ड्यू टू Ni4+। दूसरा नोटेबल एग्जाम्पल मैंने कहा भी था जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे, विद कोबाल्ट 3+, लिगेंड्स लाइक H2O, OX2- act as strong field ligands। इसका रीजन CFSE में बात करेंगे इसके बारे में, तो याद रखें CO, H2O6 3+, CO, OX3 ऑक्सिलेट आयन है ये 3-, बोथ आर D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन हाई स्पिन टर्म्स कहाँ यूज करते हैं ये भी बात करेंगे, अभी हमने बात नहीं की है। लो स्पिन बस ये समझा दिया है कि अगर पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की तो स्पिन कम हो जाता है, घट जाता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी घट जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। हालांकि यहीं पे एक बात ये भी ध्यान रखनी थी, कोबाल्ट +3 में अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा हो H2O3 F3 तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही है, एंड CO F6 3- हैं दोनों कोबाल्ट +3 में ही, बट बोथ आर sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट सर आप तो कह रहे थे कि अगर वाटर आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है। अरे 3 फ्लोराइड आयन भी तो हैं, ये बहुत वीक हैं फ्लोराइड आयन, इसकी वजह से दिस इज फाउंड टू बी sp3d2, और COF6 3- ये तो है ही sp3d2। तो ये दोनों sp3d2 के एग्जाम्पल हैं। और ये जो ऊपर एग्जाम्पल लिए थे वेरी इंपॉर्टेंट करके, ये तो IIT में आ भी चुका है, दिस वाज आस्क्ड इन IIT, वाटर वाला दिस एग्जाम्पल D2sp3 है ये।
सो दिस वाज द सेकंड नोटेबल एग्जांपल। थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल में याद रखना है कि अमोनिया भी गड़बड़ करता है। अमोनिया भी Mn2 प्लस आयरन 2 प्लस के साथ कोबाल्ट 2 प्लस के साथ इट फॉर्म्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो विद Mn2 प्लस Fe2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस। अच्छा, कोबाल्ट 2 प्लस के साथ क्यों करता है वो हम बात करेंगे जब हम एग्जांपल्स लेंगे हाइब्रिडाइजेशन के, मोस्टली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। आज तो हम बात करेंगे अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। इसके जस्ट बाद में अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो Mn2 प्लस Fe2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस अमोनिया एक्ट्स एज weak field ligand and forms outer orbital complex। कहने का मतलब क्या हुआ कि Mn NH3 6 3 प्लस Fe NH3 6 3 प्लस नहीं Mn2 प्लस लेना था ना, 2 प्लस आयरन भी 2 प्लस बिल्कुल, एंड कोबाल्ट CONH3 6 2 प्लस। ये 2 प्लस वाले जितने भी हैं 2 प्लस वाले ही हैं यहाँ पर, ऑल आर sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एक्सेप्शंस के रूप में याद रखने हैं। भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे, पेयरिंग हो सकती थी बट नहीं कर पाते। मे बी द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। हालांकि कोबाल्ट में रीजन अलग टाइप का होता है क्योंकि D7 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ D5 और D6 हैं। तो ये एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस याद रखने हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नाउ वी शैल टॉक अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हेडिंग लिखो, ये हो गई यहाँ मेन एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हैं बट दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस स्टूडेंट आर सपोज टू रिमेंबर। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE व्हाट इज इट, कैसे डिफाइन करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? लिखो, इट इज द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिलीज्ड it is the enthalpy change or energy released in presence of actual ligand field जो भी आपने अप्लाई की होगी, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, जो भी है एटसेट्रा। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द एनर्जी रिलीज इन प्रेजेंस ऑफ द एक्चुअल लिगैंड फील्ड रिलेटिव टू स्फेरिकली सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड के कंपैरिजन में जो एक्चुअल लिगैंड फील्ड अप्लाई करते हो, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो हाउ मच ऑफ द नेट एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे।
अच्छा, ये एक पॉइंट आएगा कि या तो ये जीरो होगी या नेगेटिव होगी, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव। तो CFSE इज आइदर नेगेटिव और जीरो, नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक तरीके से सिस्टम से अगर किसी कारण से एनर्जी रिलीज हो रही है तो बचे हुए सिस्टम की एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो सिस्टम विल बी मोर स्टेबल। तो कह सकते हैं, हालांकि स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली डिसाइडेड बाय CFSE, मेन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, बट CFSE is also another factor for contributing in the stability of complex. So higher CFSE released contributes in higher stability of complex. तो higher CFSE released contributes in higher stability of complex. हालांकि stability depends on so many factors like oxidation number of central atom, strength of the bond between central atom and ligands, but this is also another factor. तो higher CFSE release contributes in the higher stability of complex. Contribute करता है, it is not the only factor. ये लिख देता हूँ, CFSE is not the only factor which decides stability of complex. In fact, strength of bond formed between central atom and ligand is most contributing factor, is the most contributing for stability of complex. तो देखो, हायर CFSE रिलीज जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाती है कॉम्प्लेक्स की, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. मेजर फैक्टर जो है स्टेबिलिटी का वो है, ये मैंने बताया यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगैंड. तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है. CFSE है क्या, ये तो सुन लें. जैसे हमने मान लो कोई D1 कॉन्फ़िगरेशन लो, फॉर एग्जांपल D1 कॉन्फ़िगरेशन लिया, मान लो एग्जांपल ले लिया जैसे Ti और H2O6 3+, तो टाइटेनियम +3 में है तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है. तो जरा देखें कि वो D1 कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रल में वो सिचुएशन ऐसी रही होगी. ये मैं समझा चुका हूं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिर. ये स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड हो गई. T2G, this is EG, and this was बारीसेंटर. सेंटर ऑफ मास इक्विवेलेंट के बराबर है ये, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड बारीसेंटर. और ये ओवरऑल डिफरेंस जो था वो डेल्टा O था, और ये 0.6 डेल्टा हो वेटेज वाइज, क्योंकि यहाँ दो लिगेंड्स हैं EG में. कौन से? dx² y² dz², और यहाँ 3 ऑर्बिटल्स थे सेंट्रल एटम के, dxy dyz dzx. और ये जो डिफरेंस था दिस वाज -0.4 डेल्टा O. ये थी स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड.
ये थी एनर्जी, ये एनर्जी का ऑर्डर है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग। ये वो ऑर्बिटल्स थे 5 सेंट्रल एटम के, जब कोई लिगेंड्स अप्रोच ही नहीं कर रहा, सब मजे में हैं, सब कंफर्टेबल हैं, सब डीजनरेट हैं, इक्वल एनर्जी है। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई करिए, मतलब आपने हर डायरेक्शन से, मान लो सेंटर एटम के अराउंड स्फेरिकली अगर हमने फ्रॉम एवरी डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की होती तो पांचों डी ऑर्बिटल की बराबर मात्रा से एनर्जी बढ़ती, उसे बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। ये थी एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब इस एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में अब जैसे ध्यान दो, D1 कॉन्फ़िगरेशन था तो वो कहाँ जाता, T2G में जाता, तो T2G में कहीं भी चले जाता, मान लो यहाँ आ गया वो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर थी। एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में T2G की एनर्जी घट चुकी है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के कहाँ पहुँच जाएगा, T2G में, और T2G में चला गया तो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बारी सेंटर के रेस्पेक्ट में हाउ मच ऑफ द एनर्जी द सिस्टम इज शॉर्ट ऑफ, -0.4 डेल्टा ओ। तो CFSE की वैल्यू कितनी हो गई, -0.4 डेल्टा ओ। एक बार फिर सुन लो, स्फेरिकल परिभाषा क्या थी, CFSE is the energy released in the actual ligand field relative to the spherically symmetric field। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में तो यहाँ एनर्जी है, एक्चुअल लिगेंड फील्ड में एनर्जी इतनी है, तो सिस्टम की एनर्जी कितनी अमाउंट से कम हो गई, बाई एन अमाउंट इक्वल टू 0.4 डेल्टा ओ। तो व्हाट इज CFSE? सो CFSE इज फॉर ये वाला एग्जांपल Ti H2O6 3+ दैट इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा ओ। बस ये है, यही आंसर हो गया। मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो D2 कॉन्फ़िगरेशन होता विद CN6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, T2G, पहला इलेक्ट्रॉन तो T2G में गया, दूसरा भी किसी और ऑर्बिटल T2G में जाता, तो ये हो जाता है 1 1 0 EG 0 0, यही कॉन्फ़िगरेशन होता ना। तो बताओ फिर CFSE कितनी होती, दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में T2G में गए हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल्टा ओ कंट्रीब्यूट करता है, तो फिर दो इलेक्ट्रॉन से कितना कंट्रीब्यूशन होता है, -0.8 डेल्टा ओ विद रिस्पेक्ट टू द बारी सेंटर। तो बारी सेंटर से ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कितनी अमाउंट से घट गई, -0.4 डेल्टा ओ इंटू 2, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी -0.8 डेल्टा ओ। दिस इज CFSE, greater amount of the CFSE is released। इसका मतलब what should be the formula for CFSE? The general formula for CFSE is this one। General expression of CFSE for octahedral complex। क्या होगा, तो CFSE is equal to octahedral में depending upon the configuration -0.4 into delta O into number of electrons filled in T2G plus 0.6 into delta O into number of electrons filled in EG plus X into P। ये है एक्सप्रेशन, where बाकी सब टर्म तो क्लियर ही हैं। डेल्टा O इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, कई बार ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग भी बोल देते हैं, स्प्लिटिंग और स्प्लिटिंग एनर्जी। P इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं तो। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, आज तक कभी IIT एडवांस्ड ने या मेन ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा है, बट एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं। तो पेयरिंग एनर्जी एन T2G, वो नाम से मालूम पड़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन T2G ऑर्बिटल्स NEG, number of electrons filled in EG orbitals
एंड व्हाट इज एक्स? एक्स बड़ा सावधानी से नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स formed in actual ligand field relative to spherically symmetric field. Spherically symmetric field. तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स फॉर्म्ड इन एक्चुअल लिगैंड फील्ड रिलेटिव टू द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। तो ये x है। x है क्या, समझ तो लें। जैसे मान लो एग्जांपल लो, मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 सेंट्रल एटम का है, इसको दो अलग अलग प्रेजेंस में लेते हैं, वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। विद वीक फील्ड लिगैंड, अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, डेल्टा O काफी कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जंप कर जाएगा, चौथा वाला। तो T2G कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 1 1 एंड EG 1 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर देखें, पेयर ही ना बन रहा, तो एक्स्ट्रा पेयर किस बात का, तो x इज इक्वल टू 0। अच्छा, विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में डेल्टा O काफ़ी ज़्यादा होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन वहीं नीचे पेयर अप हो जाएगा इन T2G। सो सिचुएशन वुड बी लाइक दिस, T2G 2 0 2 1 1 EG 0 0। 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, भर दिया आपने, वहीं पेयर अप करा दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। एक एक्स्ट्रा पेयर है, एक ही तो पेयर है, तो एक्स्ट्रा वर्ड हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर नहीं पाए। चलो एक्स्ट्रा वर्ड को हम और अच्छे एग्जाम्पल से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड की यहाँ सिग्निफिकेंस आ नहीं पाई, चलो D6 ले लो, D6 कॉन्फ़िगरेशन। चलो विद वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड में D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G, दूसरा T2G, तीसरा T2G, चौथा EG, पांचवा EG और छठा T2G पेयर अप। तो T2G 2 1 1 EG 1 1, 4 और 2 6, x की वैल्यू कितनी 0। अब यहाँ सर एक पेयर बन तो रहा है, x की वैल्यू तो 1 लो। अरे क्यों 1 ले लें, x इज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स इन द एक्चुअल लिगैंड फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। अरे भैया ध्यान दो, अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरने होते और स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 5 डिजनरेट ऑर्बिटल में भरने होते, और 5 डिजनरेट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरते, एक पेयर तो बनता ना, और अभी भी एक ही पेयर बना है, एक्स्ट्रा पेयर तो नहीं बना ना, तो x की वैल्यू 0। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में कॉन्फ़िगरेशन T2G 2 2 2 EG 0 0। बताओ x की वैल्यू कितनी, बोलो कितनी, 2। कैसे 2? अरे भैया 6 इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में भरते तो 5 ऑर्बिटल में भरते ना, और 5 ऑर्बिटल में जो कि डीजनरेट हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में, देख लो यहाँ, वो पिछले स्क्रीन पर था, अभी नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। अरे 6 इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में अगर भरते 5 ऑर्बिटल्स में, तो एक पेयर तो बनता ना, जैसे यहाँ बनेगा, बनता। और अभी कितने पेयर बने हैं, टोटल 3 बने हैं, तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेयर्स आर फॉर्म्ड, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स आर फॉर्म, तो x की वैल्यू 2। तो लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप ये कहते हो x की वैल्यू 2, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आए तो कोई क्वेश्चन। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मे नॉट बी इंपॉर्टेंट ऑन इट, तो फिर भी एक आध चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं कुछ डेटा ऐसा ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, हाँ ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसका डेटा भी है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स Cr H2O6 2+, पेयरिंग एनर्जी P की वैल्यू दी हुई है 23,500 सेंटीमीटर -1, तो ये वेव नंबर के टर्म्स में दिए हुए हैं। एंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज गिवन 12,600 सेंटीमीटर -1, वेव नंबर के टर्म्स में। फाइंड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ chromium atom
and in complex and CFSE। चलो वे सॉल्व करो क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन। पहला तो यहीं से साफ देख लो, सिंस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसका मतलब H2O एक्ट्स एज वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर तो क्या, यू विल से दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, तो sp3d2 यही आंसर हो गया, दैट्स इट। अच्छा CFSE और चाहिए तो वी कैन कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, जरा कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो इसका। कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्रोमियम +2 में है तो D4 है 3d4, और वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G 111 Eg10, यही हुआ। तो क्या फॉर्मूला, -0.4 इंटू डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड 3 प्लस 0.6 इंटू डेल्टा O इंटू एक इलेक्ट्रॉन Eg में भरा है और एक्स्ट्रा पेयर तो है ही नहीं, 0। तो फिर यहाँ पर 4 × 12 और ये 6 -0.6 डेल्टा O, बस यहाँ से सॉल्व कर लो वैल्यू। तो -0.6 इंटू डेल्टा O क्या होता है, hc/λ। ये वेवलेंथ के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो -0.6 इंटू hc न्यू बार इज द वेव नंबर। So this value comes out to be -0.6 into h 6.62 into 10 to the power -34। SI यूनिट में फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और वेव नंबर कितना दिया हुआ था, जरा देख लें वैल्यू 12,600 12,600 सेंटीमीटर माइनस मीटर -1 में कन्वर्ट कर दो वेव नंबर को, तो 12,600 इंटू 10⁻², मीटर -1, बस ये जूल में आ गया आंसर। सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा, अपने आप करना। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी डन। आज का लेक्चर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, यू शुड हैव द फीलिंग ऑफ the CFSE, that why it contributes in stability of the complex. That's it for now.